ये आजकल बहुत ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि जवाब नहीं देना, फोन करें तो कॉल बैक नहीं करनी, फोन किया तो फोन उठाना नहीं है, ऐसा ही है। हम क्यों उठाएं, हमने नहीं करना। ये मतलब लुब्रुबाब, ये हमने तो जिंदगी में ये चीजें नहीं की, हमने और आज तक नहीं कर रहे हैं। आज हम तक चाहते नहीं हुए भी, मैं बताऊं जो अच्छा, हमारे मैं साथ तो करते हैं ना, मैं जो हमारे साथ करते हैं और हम उनका रिटर्न में जवाब ये देते हैं कि हम उनका कॉल उठा लेते हैं और उनके मैसेज का जवाब देते हैं। मैं तुम्हें बात बताऊं, जब नया नया काम शुरू, जैसे इधर भी शुरू हुआ, पहले चैनल पे भी करी थी, तो वहाँ सब मुझे कहते थे कौन से टाइम सोती हो। मैंने कहा क्यों, जब मैसेज करते हैं जवाब आ जाता है, जब कॉल करते हैं उठा लेती हूँ। बिकॉज मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा देर मेरे सामने मैसेज हो ना तो मुझे टेंशन शुरू होती है, क्योंकि मुझे डिलीट करना होता है। तो कहती हूँ मैं जवाब कैसे नहीं दूंगी किसी को, कितनी ह्यूमिलेटिंग बात है ये। ऐसे ही है कि आपको कितनी जरूरत है उस बंदे की या क्या प्रॉब्लम है, हाँ। कुछ भी वट एवर ना भी प्रॉब्लम हो, कि आप उसके मैसेज को, किसके पास फोन नहीं होता अब सबके पास, मतलब कौन कहता है कि जी मैंने 2 घंटे फोन साइड पे रख दिया और मैंने नहीं देखा, पॉसिबल ही नहीं है, मैं मानती ही नहीं हूँ। नहीं, आजकल तो हर एक के पास मोबाइल होता है। मैं कहती हूँ आपके पास टाइप करने का वो नहीं है। मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मैं वो लगाती हूँ, नहीं मैं वो कान में लगा लेती हूँ और मैं बात कर रही होती हूँ अपने फ्रेंड से कि नहीं यार अगर उनको मेरी जरूरत है तो मुझे उनके लिए उस वक्त होना चाहिए। मगर लोग कहते हैं कि नहीं जी वो फोन नहीं था हमारे पास, बकवास बात है, ये बात है। leaving on red and not answering the phone, these are also manners. 100%। और ये सिर्फ बच्चों तक नहीं है, ये बहुत Adults में भी बीमारी आ चुकी है, ज्यादा है। इट्स अ डिजीज, इट्स अ डिजीज ऑफ द हार्ट एंड माइंड आई थिंक। और ये है कि अगेन पीछे अगर आप देखें तो उनको ना तरबियत दी गई है, शायद वो अपने घर में भी इस तरह करते होंगे, प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी उनकी कि वो समझते हैं कि दे कैन टेक एवरीवन फॉर अ राइड। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो मैटर करता है कि अगर आप डिपेंडेबल नहीं हैं एज अ एम्प्लॉई या इन द कॉर्पोरेट, तो बहुत छोटी शेल्फ लाइफ आप इंजॉय करते हैं। सही कह रही हैं। तो यू बिकम जस्ट अ प्रोडक्ट जिसकी एक शेल्फ लाइफ होती है। तो एक इंसान का एक एसिड बनने में, कहते हैं ना कि इदारे के लिए एक असाजा है या एसिड है, तो एसिड बनने में बहुत कुछ जाता है आमना। जैसे आप अपने इदारे के लिए एक एसिड बन चुकी हैं, बिल्कुल एक सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकता आपके बगैर। तो ऐसे बनने के लिए फिर आपको डिसिप्लिन भी लाना होगा, आपको वो वैल्यूज भी कैरी करनी होंगी जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिए, एंड यू शुड बी प्राउड कि आप उसको कैरी कर रही है। पीपल हु आर नॉट कैरिंग इट, लिविंग इट बिहाइंड एंड कैरिंग अदर लगेज आर एट अ लॉस। बिल्कुल मेरे ख्याल से वो खसारे में हैं। और जो आप जैसे लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में अपनी इंडस्ट्रीज में अपनी वैल्यूज लेके चल रहे हैं, डेकोरम लेके चल रहे हैं, एथिक्स लेके चल रहे हैं, आई थिंक यू आर द प्लेयर ऑफ द लॉन्गर फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये माइंडसेट क्या है इस बीइंग अ लाइफ कोच, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं एक और एंगल से भी इस चीज़ को देखती हूँ कि ज़रूरी नहीं है किसी ने आपका टेक्स्ट आंसर नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो मतलब इस तरह का है। ठीक है, प्रायोरिटीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं आपकी, बहुत सारी चीज़ें रीज़न है उसका। किसी की प्रायोरिटी नहीं होगी आंसर करना, उसके लिए उसकी स्टडीज़ में भी उसका वर्क वो पहले इम्पॉर्टेंट है। 10 दिन देन रिलेशन जो है आप उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे, बट राइट? आई वोंट कोई और होंगे जिसको वो आंसर करते होंगे या उनकी हैबिट ही होगी। देयर कैन बी मेनी रीजंस। No, but this is, but that's what I'm saying. How to, you know, people should find out. counsel them. नहीं, they will not be counseled. Values cannot be changed until you change them. The person comes to you कि change my values. We do this work, right? So आपको पहले तो अपनी values पता होनी चाहिए। ये जो कुंडलियों की बात हम लोग ड्रामोज में इंडियन में बहुत देखते हैं, तो कुंडली इज लाइक वैल्यूज। जब दो लोगों की शादी होती है वो मिलाते हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। मे बी उसके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं और दूसरे बंदे के लिए उसका काम इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लैश जो वैल्यूज़ का आता है और प्रायोरिटीज़ का आता है, तो एक इंसान को पता होनी चाहिए उसकी। एंड देन इफ द अदर पर्सन डिडंट डू एज यू एक्सपेक्टेड देम टू डू, देन बाउंड्रीज कम। तो आप उसको ब्लेम करने की बजाय, शेम करने की बजाय, यू जस्ट डिसाइड कि इस बंदे ने मुझे 10 दफ़ा आंसर नहीं किया, तो नाउ व्हाट आई विल डू नाउ, विल आई डू इट, कीप ऑन डूइंग। आप अपने लिए डिसाइड करें, और यू विल नॉट, आप क्या करेंगे, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज यू हैव टू डिसाइड फॉर योर पीस ऑफ माइंड, आपके आप सही रहे ताकि। व्हाट यू गाइस हैव टू से अबाउट? नहीं, मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी वो आपकी जिंदगी का है, अगर आपकी जिंदगी का हिस्सा है और आप कैसे उसको 10 दिन तक इग्नोर कर सकते हैं? मतलब अगर आपकी जिंदगी का नॉट इवन 10 days, 2 days, 1 day, इवन आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आई एग्री, जो आप बात करी है वो उससे मैं एग्री करती हूँ कि अगर कोई आपका लाइक
करना ही ना चाह रहा हो इतना तो आपको लाइक एक्वेंटेंस है तो फिर तो आप कह सकते हो अच्छा यार ही डिड नहीं, this is how relations end, बट ना then. इवन देन आई थिंक अगर मेरा कोई एक्वेंटेंस भी है वो तो मुझे भी नहीं, मैसेज मैं तो करता है भी या नहीं। मुझे कॉल मैं करता तो भी नहीं है कर आई वुड डेफिनेटली ओह रिप्लाई यस आमना इट्स नॉट अबाउट लाइकेबिलिटी समटाइम्स यू नो हर चीज पैकेज में मिलती है, मर्जी के तो आपको माँ बाप भी नहीं मिलते। वो नहीं मिल सकते। बिल्कुल तुमने मेरे बच्चों वाली बात की है। मेरे बच्चे cannot change तुम्हारे होते ही कसम से हमारे बच्चे तो कहेंगे मैं तो अपनी मर्जी के माँ बाप दूँ, उनको तो माँ बाप चाहिए ही नहीं। सो मजे की बात यह है कि इंसान इतनी जबरदस्त चीज है, जब वो चाहता है जो चीज करना है लेकिन इंसान वो करके वो कर करना जाता चाहे है। जिसके उसके लिए वो जरूरी करना है। चाहता है तो मेरा ख्याल से वहाँ वो ये change सारी होता है। अगर कॉन्वर्जेशन को कंसाइज करें तो चाह बिलीफ जरूरी है। मैकेनिज्म, जब आपके बिलीफ पे कोई चीज टच की जाए, हिट की जाए, वहां से आप चेंज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बिलीव करते हैं कि सर्टन चीज आपकी, फॉर एग्जांपल ईटिंग जंक इज नॉट गुड फॉर यू, अगर आप ये बिलीव करते हैं तो आप अकम्प्लिश कर लेंगे, वरना नहीं करना। अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो इसी तरह जो जो इश्यूज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, सलाम नहीं करना, टेबल्स पे तमीज से नहीं बैठना या बड़ों को जवाब देना, ये सब बिलीफ फैक्टर्स हैं और ये तभी दुरुस्त हो सकते हैं जब इन पे इंडिविजुअली भी काम किया जाए, एज अ सोसाइटी भी काम किया जाए।